नमस्कार दोस्तों। आज अपन जिस प्रसंग पर बात कर रहे हैं, ये जो प्रसंग है, ये अपना जो प्रसंग है ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। मार्मिक प्रसंग का मतलब ये है कि आखिरकार प्रेम क्या होता है। कहते हैं ना प्रेम प्यार, तो उसकी वास्तविक सच्चाई हमको दिखाई है रामायण के माध्यम से। कि जब आपको पता है कि भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास पर गए भगवान राम, तो सीता जी उनके साथ थी और लक्ष्मण जी उनके साथ थे। तो वनवास में जब वो गए हैं तो जा रहे हैं, तो घर से कुछ दूर निकली थी, यानी महलों की रानी महारानी सीता जी जब वनवास में गई, यानी पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, बिना पादुकाए बिना चप्पलों के, है ना। तो और तुम जानते हो महलों में जो ऐसी मतलब शाही उसमें रहने वाले लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या स्थिति हुई होगी सीता जी की। तो उसका वर्णन कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से अपने शब्दों में किया है। कवि ने कहा है कि पुरते निकसी रघुबीर वधू। पुर यानी क्या होता है? कस्बा, शहर, जिसको नगर कह सकते हैं अपन। पुरते निकसी रघुबीर वधू, निकसी यानी निकली, रघुबीर यानी भगवान राम की, वधू यानी भार्या पत्नी, कौन? सीता जी। पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वर। यहाँ इतना संकुचित करके इसको थोड़ा सा बताया है कि सीता जी घर से थोड़ी ही दूर निकली थी। पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। मग यानी रास्ता, मग यानी रास्ता। तो धरि धीर दये मग में डग द्वय, कितने यानी थोड़ी बहुत दूरी चली, कुछ दूरी पर ही चली। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अध्याय में कहा है कि महलों में रहने वाली राजकुमारी सुकुमारी सीता जी अयोध्या नगर से निकलकर धैर्य धारण करके रास्ते में 2 ही कदम चली थी। धरि धीर दये मग में डग द्वय, यानी 2 ही कदम चली, लेकिन उनके माथे पर, ये जो माथा है ना ललाट, इस ललाट पर जो पसीने की क्या आ गई? बूंदे। क्या कहा है देखो, झल की भरी भाल कनी जल। भाल यानी क्या होता है? ललाट। भाल यानी क्या होता है? ललाट। तो झल की भरी भाल कनी जल की पुटी सूख गए मधुराधर वै। यानी क्या सूख गए? क्या सूख गए? होठ। यानी सीता जी के यानी भालपने यानी ललाट पर तो पानी की बूंदे यानी पसीना आ गया और उनके दोनों मधुर होठ एकदम सूख गए। जब वो बाहर निकली, नगर से बाहर गई, तब क्या होता है? फिर कहते हैं कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक। पूछती है कि अब कितना और चलना है? अभी तो 2 निकली, थोड़ी सी देर हुई और पूछ रही है कि कितने चलनो है। चलनो फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है। क्या कह रही है? वो फिर अपने पति राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है, अभी और कितना चलना है, तथा रहने के लिए आपने जो पत्तों की घास की क्या बनाई है? कुटिया जो बना रहे हैं, अब कहाँ बनाएंगे वो? कि वो कह रहे थे ना वन में जाकर हम पर्णकुटी बनाएंगे। पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया, जो अपने झोपड़ी कहते हैं अपन, तो वो पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे? अब क्या कहा आगे? तिय की लखी आतुरता पिय की, पिय यानी
प्रिय, भगवान श्री राम तीय की, तीय यानी होता है पत्नी, तो तीय की यानी प्रियतमा एक तरीके से। तो तीय की लखी आतुरता, प्रिय की आखियां अति चारु चले जल च्वय। क्या कहा है कि जब ये पूछ लिया सीता जी ने कि अब कितना चलना है और हम हमारी जो पर्णकुटी बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, उस समय ऐसी स्थिति में सीता जी व्याकुल थी, परेशान हो गई थी ना। तो सीता जी की व्याकुलता देखकर भगवान श्री राम की जो सुंदर आंखें थी, उन सुंदर आंखों से जल के कण, यानी जल के कण क्या होते हैं, आंखों से क्या आते हैं, आंसू, अर्थात आंसू बहने लग गए। कितना मार्मिक दृश्य है। कवि ने किस तरह वर्णन किया है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर जा रहे हैं, तो अभी तो थोड़ी दूर निकले ही थे कि सीता जी ने पूछ लिया कि कितना चलना है और कितना चलना है, हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। ऐसी स्थिति को देखकर और सीता जी के ललाट पर पसीने आ गए, पसीनों में क्या कहते हैं लाभ झोप हो गई और होठ बिल्कुल क्या हो गए थे, सूख गए थे। ऐसी स्थिति में जब सीता जी ने पूछा तो भगवान श्री राम व्याकुल हो उठे और व्याकुल होकर उनके आंखों से क्या आ गए, आंसू आ गए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा प्रसंग क्या दिया है, दूसरा देखेंगे कि जल को गए लखुन है, लखुन यानी लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, जल को गए लखुन है, लरिका परिखो पिए छाह घरिक है ठाड़े। यानी क्या कहते हैं कि वन मार्ग में चलते हुए सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, क्या कहा कि लक्ष्मण अभी बालक है, लक्ष्मण अभी क्या है, बालक है, और वे जल लेने गए हैं। कौन? लक्ष्मण जी सीता जी के क्या लगते थे, देवर। तो वे जल लेने गए, इसलिए कहा कहीं छाया में एक घड़ी यानी थोड़ी देर खड़े रहकर हम उनका क्या कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। वेरी गुड, कि हम उनका इंतजार कर लेते हैं, तब तक मैं आपका, सीता जी घेरिए, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करती हूँ। किसका? राम के। यानी सीता जी राम के पसीने पोंछकर और क्या कर रही है, हवा। लेकिन ये पता नहीं है कि खुद सीता जी की क्या हालत थी, पसीने में लाभ जो कौन थी, सीता जी। इसलिए कहीं छाया में एक घड़ी खड़े रहकर आराम कर लेते हैं और पसीने पूछ देती हूँ और मैं तुम्हारी हवा कर देती हूँ। और जो ये गरम मिट्टी यानी रेत, पैदल चल रहे थे ना, तो रेत से जो झुलसे हुए आपके पैर हैं उनको मैं धो देती हूँ। और जब पैदल चल रहे हैं तो कांटे भी तो चुभे होंगे ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को थकी हुई समझकर श्री राम ने वहीं पर बैठकर देर तक क्या किया होगा, आराम। देर तक पैरों से क्या निकाले, कांटे, अर्थात कांटे निकालने का तो बहाना था। कांटे निकालने का क्या था, कांटा निकालने का बहाना। देर तक वहीं बैठे रहे। तब सीता जी ने अपने पति कौन, श्री राम का यह प्रेम देखा। यानी सीता जी के कांटे कौन निकाल रहा है, श्री राम। देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से आंसू आए। किसके, सीता जी के। तो पहली कड़ी थी उसमें आंसू किसके आए थे, राम के। और दूसरी कड़ी जो है उसमें आंसू किसके आए, सीता जी के। यानी कितना गहरा प्रेम था दोनों के अंदर, यानी दोनों रोमांचित हो उठे। तो ध्यान से सुने कि ये जो अपन ने सवैया पढ़ा है, ये तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, तुलसीदास जी ने क्या लिखी, रामायण। उसको आधार बनाकर एक कवितावली लिखी है। तुलसीदास जी ने क्या लिखी, कवितावली। कवितावली के पाठ का नाम है वन के मार्ग में। वन के मार्ग में वहां से लिया गया है। और इसमें राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के वन में जाने और मार्ग में आने वाली
जो परेशानियां हैं उनका हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। जी हाँ। वन में कौन कौन गए थे? सीता जी, लक्ष्मण जी, राम, लक्ष्मण और सीता जी। जी हाँ। ठीक है। क्या परेशानी आई? पसीने आए, होठ सूखे। क्या स्थिति आई जब लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए? तो पानी लेने के लिए गए तो सीता जी राम जी से कहती है कि हम, क्योंकि लक्ष्मण अभी बालक है, छोटा है, आ जाएगा थोड़ी देर में, तब तक हम उसका इंतजार कर लेते हैं पेड़ के नीचे खड़े रहकर, और जब लक्ष्मण जी आ जाएगा, जब चलेंगे। तो उस स्थिति में बहाना था वो तो, और बात करने का मौका मिल गया, भगवान राम की सेवा करने का मौका मिल गया। लेकिन वहाँ राम जी सेवा कर रहे हैं सीता जी की, कि सीता जी के जो पैरों में कांटे चुभ गए थे उनको क्या कर रहे थे? वो निकाल रहे थे। ऐसी स्थिति को देखकर सीता जी प्रेम से व्याकुल होकर सीता जी की आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकल गए। बात समझ में आ गई क्या? जी हाँ। धन्यवाद।